हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। पिछले दो लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 बच्चों, लेक्चर नंबर 1 के अंदर तो हमने पढ़ा था हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद पिछले टर्म पे लेक्चर नंबर 2 जो था, लेक्चर नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा था हेलो अल्केन्स। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स डीप में चालू किया था। अब हम लोग आगे वाले जो लेक्चर थे उसमें हेलो अल्केन्स को ही डिस्कस करेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन्स की बॉन्ड लेंथ और उसके अलावा बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में समझाया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि किस तरह से जो हेलो अल्केन्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अल्केन्स के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। आगे होगा आप लोगों को समझ में, आई होप। ठीक है ना। अगर उसके अलावा भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का आंसर आपको टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है। अब आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे उसमें क्या देखेंगे, सुनना अच्छे से बच्चों। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का अपन क्लासिफिकेशन करेंगे 3 तरह से। ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अंदर हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन आपको 3 तरह से दिया गया है। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स एंड ट्राई हेलो अल्केन्स। देन आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड देन तीसरा आप लोगों को दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। तो आज का जो टॉपिक है काफी सिंपल टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। अच्छा, साथ ही साथ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको काफी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। तो चालू कर रहे हैं, देखिएगा। लेक्चर नंबर 3 है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर लें। चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे हेलो अल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम 3 तरह से करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें आज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू classification of halo alkanes into mono, di, tri and poly। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम हेलो अल्केन्स को मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स एंड पॉली हेलो अल्केन्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, समझना है यहाँ पे। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, इसको हम समझने के लिए अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं मिथेन का। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल तरह से समझने के लिए हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मिथेन का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम किसका, हाइड्रोजन का। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। बच्चों जो मिथेन है, ठीक है, मिथेन के अंदर हम क्या करेंगे, मिथेन के अंदर आप लोग देख सकते हो 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आता होगा आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन, या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हेलोजन के साथ। ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे मिथेन के अंदर जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो देखना अच्छे से, मान लीजिए अपन यहाँ पे कौन सा हेलोजन लेते हैं, क्लोरीन।
ठीक है ना। क्लोरीन ले लेते हैं अपन, कौन सा हेलोजन ले लेते हैं अपन, क्लोरीन। तो समझना देखो अच्छे से, सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन लगाया, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3Cl। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन एक सिंगल क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल क्लोरीन है तो इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। या फिर अगर आप चाहो तो इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो, मोनोक्लोरोमीथेन। ठीक है, आप यहाँ पे इसका एक और क्या नाम लिख सकते हो, मोनोक्लोरोमीथेन। मोनो क्यों लगाया, क्योंकि एक सिंगल क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाते हो, अगर आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl2। इस बार कितने क्लोरीन लग चुके हैं यहाँ पे, 2, तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसके बाद 3 हाइड्रोजन हटाओ और 3 Cl लगाओ, ये हमारा काफी फेमस प्रोडक्ट है। ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन हटाओ और 3 Cl लगाओ तो क्या बन जाएगा, CHCl3। 3 हाइड्रोजन हटाए और 3 Cl लगाए, एक हाइड्रोजन बचा बस, क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका एक स्पेशल नाम आप लोगों को पता होगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अगर यहां पे आप इसकी बजाय Br लगा देते तो वो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, अगर आप इसकी जगह I लगा देते CHI3 तो वो आयोडोफॉर्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हेलोजन है ना, हेलोजन आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे Cl है, अगर Cl की बजाय मैं यहाँ पे Br लगा देता तो ये हो जाता CHBr3। CHBr3 का नाम क्या हो जाता, ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं इसकी बजाय I लगा देता तो वो हो जाता CHI3, क्या नाम हो जाता उसका, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। आ गई ना बात समझ में। साइड में लिख देता हूं चलो मैं, क्योंकि ये आपके काफी बाद में काम आएंगे। एक तो है CHBr3 और एक मैंने बोला है CHI3। इनका नाम आप याद रखना बच्चों, CHBr3 का नाम तो क्या है, ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 का नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये आगे होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है ना, यहां पे अपन ने 3 हाइड्रोजन हटाए और 3 हाइड्रोजन हटा के हमने 3 क्लोरीन लगाए। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे अपन क्लोरीन की बजाय यदि अगर Br लगा देते हैं तो फिर नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म, और यदि अगर अपन आयोडीन लगा देते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसके बाद फाइनली यदि अगर आपने चारों हाइड्रोजन हटा दिए, अगर आपने चारों हाइड्रोजन हटा दिए और इसकी जगह पे क्या लगा दिए, 4 क्लोरीन लगा दिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनली CCl4। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो मोनोहेलोअल्केन ये हो गया, डाइहेलोअल्केन ये हो गया, ट्राइहेलोअल्केन ये हो गया, एंड पॉली। पॉली का मतलब जब 3 से ज्यादा है। अब देखो 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे 3 से ज्यादा में कितने थे, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 के लिए क्या लगा दिया, टेट्रा लगा दिया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स इनटू मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। और अगर उससे भी ज्यादा है तो वो कितने भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉली हेलोअल्केन लिख दिया। ठीक है, ये तो मोनो हेलोअल्केन हो गया क्योंकि एक ही हेलोजन लगाया। ये डाई हेलोअल्केन हो गया क्योंकि यहाँ पे कितने हेलोजन लगा दिया आपने, 2। ये क्या हो गया बच्चों, ट्राई हेलोअल्केन, क्योंकि यहाँ पे आपने कितने हेलोजन लगा दिए, 3। और ये क्या हो गया, टेट्रा हेलोअल्केन, मतलब यहाँ पे कितने हेलोजन लगा दिया अपन ने, 4। हाँ तो बच्चों आगे होगा ये आप लोगों को समझ में। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा था, अभी से रफ कर रहा हूं मैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ये एग्जांपल देख लो। जैसे कि इथेन है, C2H6 इथेन।
C2H6 इथेन। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटाए और उसकी बजाय 2 क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन। ठीक है, 2 क्या लगा दिया हमने इसकी बजाय, क्लोरीन। तो यहां पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे कार्बन कितने हैं, यहां पे 2, CH3 बॉन्ड CH3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इथेन। अब हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दिया, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन हटा के हमने 2 क्लोरीन को लगा दिया। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि मैं दोनों हाइड्रोजन को एक ही कार्बन से हटा दूं। जैसे यहां पे कितने हाइड्रोजन थे, पहले 3। अब मैंने क्या किया, यहीं से 2 हाइड्रोजन हटाए और यहां पे उसकी बजाय क्या लगा दिया मैंने, 2 Cl। और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास यह है कि मैं दोनों के दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाऊं और उसकी जगह पे क्या लगा दूं मैं, यहां पे Cl। आगे होगा आप लोगों को समझ में। सिंपल, मैंने क्या किया, इथेन लिया और इथेन के अंदर मैंने डाई हेलो अल्केन का कंडीशन आप लोगों को समझाया, ठीक है ना, डाई हेलो अल्केन वाला कंडीशन लिया मैंने। तो बच्चों डाई हेलो अल्केन वाला कंडीशन कैसे देखेंगे अपन, डाई हेलो अल्केन का मतलब आपको कितने हेलोजन लगाने हैं, 2 हेलोजन लगाने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन को लगाया, ठीक है ना। अब देखो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन को आपको लगाना है, तो उसका तरीका क्या रहेगा। तो मैंने पहले तो इथेन लिखा, C2H6 को मैंने क्या लिख दिया, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगाया, ठीक है ना। अब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन को लगाया, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है अपने पास। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि हमने दोनों हाइड्रोजन को सेम कार्बन से हटाया, मतलब ये वाला जो कार्बन था इस पे 3 हाइड्रोजन थे, 2 हटा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हमने यहाँ पे ये जो 2 अलग अलग कार्बन है, इस पे से एक एक हाइड्रोजन को हटा के एक एक Cl लगा दिए। अब नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका तो नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। आगे होगा आप लोगों को समझ में। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये तो हो गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन और ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी होगी, एक तरह का आइसोमेरिज्म है ये, या फिर पोजीशन के शो करने के हिसाब से है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो सेम कार्बन पे है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे है। तो हम इस कंडीशन को तो क्या लिख सकते हैं, जेमिनल, और इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, विसिनल, ठीक है। तो ये तो है जेमिनल डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन लगाए अपन ने और दोनों के दोनों क्लोरीन सेम कार्बन से अटैच है। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, जेमिनल डाइक्लोराइड। 2 क्लोरीन है और दोनों के दोनों सेम कार्बन से अटैच हैं। और अगर 2 क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे उसको अपन, विसिनल डाइक्लोराइड, ठीक है। तो आगे होगा आप लोगों को ये समझ में, अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है ना। तो बच्चों ये था अपना सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, नंबर ए को किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। पॉली में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे चालू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। चलिए देखना अच्छे से, मिटा रहा हूं मैं इसको। अभी तो बढ़िया ऐसे सिंपल चीजें चल रही है। अब बच्चों रिएक्शन वाला पार्ट जब चालू होगा ना, तो देखो वहां से आती है मेन प्रॉब्लम, तो वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी इतने सिंपल जो पार्ट है ये आपके कहीं पे भी नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, मतलब आने नहीं वाले तो पढ़ा क्यों रहे हो, ये वाली बात नहीं है। देखो किताब में दे रखा है तो सीखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, टर्शियरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो वो देखना है अपने को। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। प्राइमरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और टर्शियरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो देखना है यहाँ पे। समझो, पहले तो आपको यहाँ पे तीनों का मतलब पता होना चाहिए। प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स एंड टर्शियरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स एंड टर्शियरी हेलो एल्केन्स। देखो कैसे देखेंगे, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले प्राइमरी हेलो एल्केन में क्या होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन में क्या होगा, तो ध्यान रखना, कार्बन नहीं सॉरी हेलोजन एटम, हेलोजन एटम अटैच टू, हेलोजन एटम अटैच टू 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। हेलोजन एटम अटैच टू 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। बच्चों जो प्राइमरी हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होते हैं, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो ये ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें जो हेलोजन एटम होगा वो किससे अटैच होगा, प्राइमरी कार्बन से। मतलब यदि हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो हेलो एल्केन कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या होगा, तो हेलोजन एटम अटैच टू 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। एंड टर्शियरी हेलो एल्केन क्या होगा, तो ध्यान रखना जिसमें हेलोजन एटम अटैच टू 3 डिग्री मतलब टर्शियरी कार्बन, ठीक है, टर्शियरी कार्बन। तो ये अच्छे से याद रखना, यदि अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच हुआ तो प्राइमरी हेलो एल्केन, यदि हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच हुआ तो सेकेंडरी हेलो एल्केन, और यदि हेलोजन एटम टर्शियरी कार्बन से अटैच हुआ तो टर्शियरी हेलो एल्केन। आ गई होगी बात समझ में। यदि हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच हुआ तो प्राइमरी हेलो एल्केन, यदि हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच हुआ तो सेकेंडरी हेलो एल्केन, और यदि हेलोजन एटम टर्शियरी कार्बन से अटैच हुआ तो टर्शियरी हेलो एल्केन। अब सबसे पहले तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन देखना आना चाहिए ना, फिर उसी के बाद तो आप ये बता पाओगे, ठीक है। तो देखो यहां पे सुनना बच्चों, देखना अच्छे से। अब जैसे ये कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन देखना बच्चे से। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली बस इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। या तो फिर मैं ये बोल दूं कि ये वाला जो कार्बन है ये भी केवल और केवल एक ही से जुड़ा हुआ है, इससे, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये केवल और केवल इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है ये भी केवल और केवल इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है, ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जो कि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होता है। तो ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें देखो, ये मैंने 4 कार्बन लगाए। अब ये वाला जो कार्बन है ये केवल इससे अटैच है, एक ही कार्बन से, तो ये प्राइमरी हो गया। सिमिलरली ये वाला कार्बन देखो, ये केवल इससे अटैच है एक ही कार्बन से, तो ये भी प्राइमरी हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी क्या होते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है।
सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को बोला जाएगा जो कि डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होगा, 2 कार्बन से। ठीक है, तो आप इस वाले कार्बन को देखो, ये इधर से भी अटैच है, ये इधर से भी अटैच है, तो 2 से अटैच है, तो ये सेकेंडरी। सिमिलरली ये इधर से भी अटैच है और ये इधर से भी अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी। आगे होगा समझ में। अब टर्शरी क्या होता है, तो ये वाली कंडीशन देखना, टर्शरी। ठीक है, एक और लगा दिया। अब सबसे पहले ये देखो, आप ये वाला कार्बन केवल इससे अटैच है, एक ही से। डायरेक्ट देखना आपको, डायरेक्ट कितने से अटैच है, तो ये वाला कार्बन केवल इसी से अटैच है, तो ये प्राइमरी। ये वाला कार्बन पकड़ो, ये केवल इसी से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी। ये वाला कार्बन पकड़ो, ये भी केवल इसी से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखना बच्चों, ये इधर से भी अटैच है और ये इधर से भी अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री। और फाइनली आता है हमारा मेन कार्बन, ये कितने से अटैच है, देखो इधर गिनो डायरेक्ट, 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन। ठीक है, तो यह है प्राइमरी कार्बन, यह है सेकेंडरी कार्बन और यह है टर्शरी कार्बन। तो यहां पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन देखना आना चाहिए। ठीक है, वो हेलोजन जो कि प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा वो प्राइमरी हेलोअल्केन, एक ऐसा हेलोअल्केन जिसमें हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा वो सेकेंडरी हेलोअल्केन, और यदि हेलोजन एटम टर्शरी कार्बन से अटैच हुआ तो फिर वो टर्शरी हेलोअल्केन। तो अब एग्जांपल देखते हैं, देखना यहां पे। ठीक है बच्चों, देखना बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोअल्केन बताने के लिए, फिर उसके बाद अच्छे अपन क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक तो ये देखो आप, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, और एक ही एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों हेलोअल्केन है। अब आपको क्या करना है, दोनों की डिग्री बतानी है। ठीक है ना, क्या डिग्री है इन लोगों के पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन। आपको क्या बताया मैंने, हेलोअल्केन जो होते हैं, हेलोअल्केन की डिग्री कैसे बताओगे आप, तो आपको ये देखना है कि जो हेलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है। ठीक है, हेलोजन जो है वो किस कार्बन से अटैच है। यदि वो प्राइमरी कार्बन से अटैच हुआ तो प्राइमरी हेलोअल्केन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हुआ तो सेकेंडरी हेलोअल्केन, एंड टर्शरी कार्बन से अटैच हुआ तो टर्शरी हेलोअल्केन। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो किस कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से। देख लो सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी देखने का क्या तरीका था, तो सेकेंडरी कार्बन किसे बोलेंगे, तो एक ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा। तो ये इधर से और इधर से 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है ना, एक तो इधर से और एक इधर से 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। हो गई बात क्लियर। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन है। अब ये जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी हेलोअल्केन। इसका क्या डिग्री होगा यहाँ पे देखो, तो ब्रोमाइन इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, जो ब्रोमाइन है वो इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, 1 2 एंड 3, मतलब ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन। तो ये जो हेलोअल्केन हो गया, ये कौन सा हेलोअल्केन हो जाएगा, टर्शरी या फिर 3 डिग्री हेलोअल्केन। आ गया समझ में। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोअल्केन देखने हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं अपन, समझना अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल देखना। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोअल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग आपको यहां पे कुछ हेलोअल्केन्स देके रखे और वो जो हेलोअल्केन्स है उनमें से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बताने हैं। ठीक है, तो चालू कर रहे हैं, देखना अच्छे से, बिल्कुल सिंपल से लेंगे अपन यहाँ पे।
जैसे कि ये देखना, ठीक है ना। अब ये देखो, ठीक है ना, आप लोग ट्राई करो अच्छे से बताने का, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये है, जैसे यहां पे अपन ने एफ लगा दिया। थर्ड एग्जांपल देखो, तो ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बताना है, तो एक एक करके देखते जाओ अच्छे से। सबसे पहले तो ये कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन से ब्रोमाइन अटैच है। अब आप ये देखो कि इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पे आपको इस ब्रोमो अल्केन की डिग्री बतानी है। तो आप कैसे देखोगे कि ये जो ब्रोमाइन है ये किस कार्बन से अटैच है, तो ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, तो ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी हेलो अल्केन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी हेलो अल्केन। इसमें देखो यहाँ पे ये कार्बन है जिससे कि फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। ये जो फ्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना बच्चों। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3 कार्बन से। तो ये वाला जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। तो ये कौन सा हेलो अल्केन हो गया, टर्शियरी हेलो अल्केन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला है, यहां पे ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कौन सी डिग्री का कार्बन है, तो 1 और ये 2, मतलब सेकेंडरी। तो यहां पे ये हेलो अल्केन कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हेलो अल्केन, ठीक है, सेकेंडरी हेलो अल्केन। यहां पे देखो 2 फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है। अब इसकी डिग्री क्या है, तो 1, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी। और ये फ्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी सेकेंडरी। मतलब ये भी कौन सा हेलो अल्केन है, 2 डिग्री हेलो अल्केन, ठीक है। कौन सा हेलो अल्केन है, 2 डिग्री हेलो अल्केन। एंड लास्ट एग्जांपल देखना अच्छे से, ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितनों से जुड़ा हुआ है, तो देखो इधर 1, ये 2 और ये 3, मतलब ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ये कौन सा कार्बन है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन। तो ये भी कौन सा हो गया अपना, टर्शियरी हेलो अल्केन। तो आई थिंक आगे होगा तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप लोग आराम से देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका चाहो तो, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन हेलो अल्केन का, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन चालू करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन इनटू अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो एक बार अच्छे से। हाँ, तो चलो अब आगे देखो यहाँ पे। अब देखो अपन यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो अल्केन्स का। चलो बच्चों देखो यहाँ पे थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स, कॉमा अलाइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। अब देखो, टॉपिक को चालू करने से पहले यहाँ पे अपन इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन टॉपिक को चालू कर रहे हैं, तो टॉपिक को चालू करने से पहले आपको यहाँ पे कार्बन का एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, और वो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को एग्जिबिट करता है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाते हैं, और डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और अल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन याद रखना। देखो इधर एक तो ये कार्बन है, ठीक है ना, एक ऐसा कार्बन जिसके आसपास केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की यदि अगर मैं बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। उसके बाद यदि कोई कार्बन ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, यदि कोई कार्बन ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और यदि किसी कार्बन में एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, ठीक है। तो यहां पे कार्बन के आप ध्यान रखना 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। यदि कोई ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यदि कोई ऐसा कार्बन जिसके एक तरफ डबल बॉन्ड आ गया, बाकी 2 तो सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, ठीक है। अब अपन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड चालू कर रहे हैं, तो डेफिनेशन समझना आप अच्छे से। देखो इधर अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो सुनना, हेलो अल्केन्स in which halogen atom is bonded to carbon chain, in which all carbon atoms are single bonded and sp3 hybridized, समझना यहां पे एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो ये कार्बन की चेन है, ठीक है। देखना यहां पे ये एक कार्बन की चेन है जिससे कि ये हेलोजन अटैच है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कार्बन की चेन है जिससे कि हेलोजन अटैच है। अब इस कार्बन की चेन में आप देख सकते हो कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। सारे के सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कार्बन जिसके आसपास केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो ध्यान रखना उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सभी का, sp3। तो एक ऐसा हेलो अल्केन जिसके अंदर हेलोजन ऐसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है जिसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ध्यान रखना आप उसे क्या बोल सकते हो, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कंडीशन याद रखना, आप उसे क्या बोल सकते हो, अल्काइल हैलाइड। हो गया क्लियर अच्छे से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन इसका, जैसे कि ये है, ठीक है ना। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब यहां पे आप देख सकते हो कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया अपन ने, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और ध्यान रखना Br यहां से अटैच है, तो ये भी अपने क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन याद रखनी है बच्चों। अल्काइल हैलाइड की कंडीशन ये है कि हैलोजन जिस कार्बन चेन से अटैच होगा उस कार्बन चेन में सभी के सभी कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सभी के सभी कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, बी अलाइल हैलाइड। अब ये थोड़ा अच्छे से सीखना, ठीक है। अलाइल हैलाइड क्या होते हैं, अलाइल हैलाइड, तो ध्यान रखना, हेलो अल्केन्स in which halogen atom is bonded to single bonded sp3 carbon, which is next to double bonded sp2 carbon, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझना। जैसे ये है, ये कार्बन की चेन है यहां पे, ठीक है, ये यहां पे एक कार्बन की चेन है। अब देखो बच्चों, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां पे इस कार्बन से अटैच है। अलाइल की कंडीशन समझा रहा हूं मैं आपको, अलाइल किसे कहा जाता है। तो जैसे ये क्लोरीन है यहां पे, ये इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, sp3, सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ, ठीक है ना। इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है, तो चारों तरफ इसके सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब अगर मैं इसके अगला वाला कार्बन देखूं तो ये जो अगला कार्बन है ये क्या है, डबल बॉन्डेड, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो यहां पे कंडीशन क्या है अलाइल की, बच्चों अलाइल की कंडीशन ये है कि जो हेलोजन होगा, हेलोजन अटैच किससे होगा, sp3 कार्बन से, ठीक है। जो हेलोजन होगा, हेलोजन अटैच किससे होगा, sp3 कार्बन से। लेकिन उस sp3 कार्बन के बाद जो अगला कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, अलाइल हैलाइड। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि देखना यहां पे, जैसे कि ये एग्जांपल लिया अपन ने, ठीक है ना। X की जगह पे अपन कोई हेलोजन लगा देते हैं, जैसे कि अपन ने F लगा दिया। अब तुम यहां पे देखो, ये दो कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक है। ये दोनों कार्बन है जिनके बीच में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब इसके बाद अगला ये वाला कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और हेलोजन जो है F वो इससे अटैच है, ठीक है ना। हेलोजन जो है F वो इससे अटैच है। तो बच्चों जो हेलोजन है F वो तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और उसके बाद अगला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, sp2। तो ये भी अलाइल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी कौन सा हैलाइड हो जाएगा, अलाइल हैलाइड, ठीक है। आगे होगा आपको ये एग्जांपल समझ में, ठीक है ना। तो ये अलाइल हैलाइड का एग्जांपल है, मतलब ये अलाइल हैलाइड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे विनाइल हैलाइड, फिर बिल्कुल अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, देखना।
लास्ट एग्जांपल देखो आप, सॉरी लास्ट कैटेगरी देखो, विनाइल हैलाइड्स। चलो देखना इधर, तीसरी कैटेगरी आती है विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, विनाइल हैलाइड्स क्या है? विनाइल हैलाइड्स तो याद रखना, हेलो अल्केन्स इन विच halogen atom is bonded to double bonded sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन। ठीक है, समझना लास्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा तो वैसे हुआ नहीं है अभी तक, सिंपल ही बातें पढ़ रहे हैं अपन। रिएक्शन वाला जो पार्ट चालू होगा बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर से, उसमें आएगा मजा। तो अभी तक तो सब सिंपल सादा ही चल रहा था, अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, देखो इधर विनाइल हैलाइड क्या होते हैं? तो विनाइल हैलाइड ऐसे हेलो अल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन एटम किस कार्बन से बॉन्डेड होता है? डायरेक्ट। जिसमें हेलोजन एटम किस कार्बन से अटैच होता है? डायरेक्ट। तो याद रखना डबल बॉन्डेड कार्बन से। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, एग्जांपल देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। तो यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? विनाइल। आगे बात समझ में, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? विनाइल। एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है, यहां पे ये Br है और ये Br यहां पे इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। तो Br यहां पे डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जब अटैच होगा तो यहां पे कौन सा हैलाइड होगा? विनाइल हैलाइड। तो फाइनली ये तीनों तरह के हेलो अल्केन हो गए। इसके अंदर अल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड अलाइल हैलाइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन अल्काइल हैलाइड होगा, कौन अलाइल हैलाइड होगा और कौन विनाइल हैलाइड होगा। ठीक है ना? अब फटाफट इसे देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, अल्काइल, अलाइल और विनाइल तीनों हैलाइड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, तो आप अच्छे से देखना यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई अल्काइल, अलाइल एंड विनाइल halides from the following haloalkanes, from the following haloalkanes। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छे से देखना आप लोग। एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया, कोशिश करना सब अच्छे से बताने की। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया।
ठीक है, ये हो गया। एक सिंपल सा थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, चलो। ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहां पे ये बताना है कि इसमें से कौन अल्काइल हैलाइड है, कौन अलाइल हैलाइड है और कौन विनाइल हैलाइड है। तो यहां पे एक एक करके आप देखते जाना। सबसे पहले ये क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्लोरीन किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। यहां पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और क्लोरीन जो होगा यहाँ पे वो किस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी अल्काइल हेलो अल्केन किस टाइप का हो जाएगा, तो विनाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, विनाइल हैलाइड। यहाँ पे आप देखो बेटा, ब्रोमाइन इस कार्बन से अटैच है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है ना। ये कार्बन कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। लेकिन उसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया। उसके बाद जो अगला कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पे इसकी अगर हम कंडीशन देखें तो ये अलाइल के सिमिलर है, मतलब ये अलाइल हैलाइड है। इसको देखो, पूरी रिंग है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा हैलाइड हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कौन सा हैलाइड हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और जो बीआर है वो इससे अटैच है, ठीक है ना। जो बीआर है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये विनाइल हैलाइड। और लास्ट एग्जाम्पल आता है ये, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर आप देखना, फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है जो कि सिंगल बॉन्डेड है। और इसके बाद ये जो कार्बन है, ये वाला, ठीक है। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है और उसके अगला वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, sp2। और ये वाला कौन सा है, sp3। तो कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ पे, अलाइल, sp3। फाइनली आज का ये टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने अल्केन का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन ने अल्केन हेलो अल्केन का जो क्लासिफिकेशन किया वो किसके अंदर किया, तो ध्यान रखना, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन एंड ट्राई हेलो अल्केन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो किसमें किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के अंदर। और तीसरा क्लासिफिकेशन देन हमने जो किया वो किसके अंदर किया, अलाइल, अलाइल एंड विनाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसके अंदर हम रिएक्शन वाला पार्ट चालू करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर अपना यहीं पे था, मतलब यहीं तक था। आप लोगों का आया होगा समझ, अपने समझ में, ठीक है, पसंद आया होगा तो आपको बताए क्या करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस लगातार आते रहें, ठीक है। बाय बाय।